हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं विराज भास्कर। और जो हम लोग 6 सेमेस्टर और चूँकि 4 सेमेस्टर दोनों में मल्टी वाइब्रेटर ट्रांजिस्टर बेस्ड पढ़ने हैं, तो मैं बड़ा ही ज़ोरदार तरीके से आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, और वो था आपका स्विच। और स्विच के बाद हमने कटअप और सेचुरेशन से कुछ इम्पॉर्टेंट और आपके सेमेस्टर से खासतौर पे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल हैं, उनके न्यूमेरिकल्स पार्ट को मैं लेके यहाँ पे आया था। तो इसके पीछे के वीडियो में एक न्यूमेरिकल आपको मैंने करवाया था बड़ा ही ज़ोरदार तरीके से। उस न्यूमेरिकल को अगर आप कैचअप कर पाए होंगे, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को आप देखें, 3 4 बार 5 बार देखें और खुद से बनाने की कोशिश करें उस क्वेश्चंस को फिर से लिख के। मैं यहाँ भी जो जिस क्वेश्चन को इस वीडियो में लेके आया हूँ बस उसी तरह का है, पर मैं उस वीडियो में आपको वादा किया था कि उस वीडियो के साथ मैं इस वीडियो में ये लेके आऊँगा कि आखिर रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, बेस रेसिस्टेंस, कलेक्टर रेसिस्टेंस, ये सब को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्त, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा ये आपके पास 2 सवाल हैं। फिगर एक ही है पर 2 सवाल है, और दोनों की कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद ही मैं आगे जो स्विच के बाद ट्रांजिस्टर का जो टाइप्स है, ए स्टेबल, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल, उस पर बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो से। तो ये जो वीडियो आपके लिए है न्यूमेरिकल पार्ट का, ये वीडियो न्यूमेरिकल का आखिरी वीडियो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। या आप अगर कमेंट करें कि 1-2 वीडियो और चाहिए न्यूमेरिकल पार्ट का, तो मैं लेके आपके लिए आऊँगा। तो आइए इस न्यूमेरिकल पोर्शन को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ये आपके पास एक फिगर नजर आ रहा होगा, ये आपके पास एक फिगर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे फिगर नंबर ए, ये आपके पास फिगर नंबर ये है। ये आपका यहाँ से देखे तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे एरो छूट गया था, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में भी बताया, ये आपका क्या है, ये आपका कलेक्टर रेसिस्टेंस है। ये क्या है? कलेक्टर का रेसिस्टेंस। और इसमें आईसी फ्लो होगा, कलेक्टर करंट। यहाँ पे ये दिया हुआ है VCC, ये आपका पोर्शन VBE होगा, ये आपका पोर्शन VCE होगा, और ये IB और IB दिया हुआ है। बेस रेसिस्टेंस यहाँ और बेस का करंट IB। यहाँ से हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसे हम Vin के नाम से जानते हैं, आप यहाँ पे देखें तो बोल रहा है कि डिटरमाइन करें RB एंड RC। तो शुरुआत हम लिख के करते हैं कि हमें फाइंड करना है RB इक्वल टू क्या होगा और RC का वैल्यू क्या होगा। और फॉर अ ट्रांजिस्टर इन्वर्टर शोन फिगर इन ए, इफ IC इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, IC का वैल्यू 5 मिली एम्पियर है, और इसके साथ आपके पास VCE है जिसका वैल्यू 0.2 वोल्ट है। VCE आपके पास 0.2 वोल्ट है। और बताते चले आपको कि यहाँ पे सबसे जोरदार तरीके से Vin को 5 वोल्ट रखा गया है, Vin को 5 वोल्ट रखा गया है। अब इन सारे चीजों के बाद मैं जाना चाहूंगा आगे। तो जब आपके पास ये चीज लिखा हुआ है, क्लियर किया हुआ है, और आपको एक और चीज ट्रांजिस्टर के अंदर दिया हुआ है, ये बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको, और ये बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 200। क्या दिया हुआ है? 200 बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हमें 2 चीजें निकालनी है, एक RB और एक RC। और मेरे पास है ये IC, VCE, Vin और बीटा। हम चेक करना चाहें अगर कि RC का वैल्यू अगर सबसे पहले हम निकालें, IC का वैल्यू मुझे पता है, तो फिर हम यहां से RB निकाल सकते हैं। चूंकि हम IC अगर निकाले हुए रहे तो IC चूंकि मेरे पास है, तो बीटा इंटू IB से भी RB को फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर, शुरुआत करें अगर हम लोग यहां से, तो हम आउटपुट पोर्शन में, यहां से हम लोग देखें तो आउटपुट पोर्शन में यहां हम लोग KVL लगा सकते हैं। तो यहां से अगर देखें तो अप्लाई KVL इन आउटपुट लूप।
आउटपुट लूप में अगर हम केवीएल लगाएं तो क्या होगा कि मेरा माइनस का VCC प्लस IC इंटू RC प्लस VC इक्वल टू 0। चूंकि हम इसमें डायरेक्ट इसलिए नहीं बना सकते, मेरे पास VC का पोर्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये 5 वोल्ट जो आपके पास दिया हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि ये सेचुरेट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि इसका सेचुरेशन रीजन भी। तो चलिए देखते हैं यहां से अगर हम बात करें तो VCC माइनस VC इक्वल टू IC इंटू RC लिख सकते हैं। इधर VCC माइनस VC इक्वल टू IC इंटू RC। अगर ये हम लोग लिखते हैं, चूंकि हमें RC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो RC इक्वल टू VCC माइनस VC अपॉन IC लिख सकते हैं। चूंकि जो चीजें हमें पता है उसको और जो चीजें निकालना है उसको हम एक साथ इक्वल टू करते हैं। तो यहां से हम क्या पाते हैं कि मेरे पास VCC, यहाँ पे हम लोग VCC दिया हुआ है प्लस का 12 वोल्ट, VCC प्लस का 12 वोल्ट, मतलब 12 माइनस VC की बात किया जाए तो मेरे पास है 0.2, और IC की बात किया जाए तो मेरे पास है 5 मिली एम्पियर। तो यहां से हम लोग 5 इंटू 10 का पावर माइनस 3। ये अगर हम लोग सोल्व करेंगे, अगर आप लोग कैसियो में सोल्व कर सकते हो, तो RC का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, तो RC का वैल्यू आपके पास यहां से सोल्व कीजिएगा तो इसमें से माइनस कीजिएगा, तो फाइनली RC का वैल्यू मैं लिख देता हूं, आप लोग उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कैसियो में। मैं यहां से आपको लिख देता हूं कि RC का वैल्यू क्या आ रहा है। हाँ, तो RC का वैल्यू आपके पास 2.7 किलो। आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार कैसियो में पुट करके। मैं चूंकि लॉजिक बता रहा हूं और ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो ये आपका RC का वैल्यू आएगा। ये RC का वैल्यू 2.7 किलो ओम। आप लोग चेक कर लेना, कोई इशू नहीं आने वाला है, आप इजिली इसको टेकल करके चेक कर सकते हो। तो RC का वैल्यू यही आएगा। अब आपके पास जब RC का वैल्यू आ गया और IC का वैल्यू पता है, चूंकि हमें फाइंड आउट करना है RB, और RB फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं जरा सा लॉजिक लगाता हूं। अगर हमें RB फाइंड आउट करना होगा तो बताओ, हमें इनपुट लूप में KVL अप्लाई करना होगा। चूंकि हमारे पास Vin का भी वैल्यू पता है, अगर हम यहां से एक चाल चले और दिमाग लगाएं कि अप्लाई KVL इन इनपुट लूप, अगर हम लोग इनपुट लूप में KVL को अप्लाई करें तो क्या होगा कि माइनस का Vin प्लस का IB इंटू RB और प्लस का VBE इक्वल टू 0। अब कोई पूछेगा कि यहां तो VB कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, तो आप लिखो VB इक्वल टू 0.7 वोल्ट। अब कोई बोलेगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो ये पोर्शन VB है, ये वाला जंक्शन, और इसको ब्रेक करने के लिए अगर हम लोग बात करें कि सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट होगा, और अगर जर्मेनियम की बात करता है तो 0.3। तो आइडियली हम लोग अगर बात करना चाहें तो मेनली हम लोग 0.7 इसलिए लेते हैं क्योंकि सिलिकॉन का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर सेमीकंडक्टर के रूप में होता है। यहां से अगर बात करें, चूंकि हमें चाहिए RB का वैल्यू, हमें चाहिए किसका वैल्यू, हमें चाहिए RB का वैल्यू। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए, ये हमें नहीं पता, नो। ये हमें पता है तो यस, ये हमें पता है। VB पता है क्या, यस। IB पता है क्या, नो। अब बताओ, किसी एक इक्वेशन में दो वैल्यू अगर हमें नहीं पता हो तो क्या किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, नो, इम्पॉसिबल। यहां से हम लोग चाहेंगे क्या कि मेरे पास IB का वैल्यू कुछ हो। अगर मेरे पास IB का वैल्यू कुछ होगा तो इजिली हम RB का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहां से अगर मैं लिखूं कि RB इक्वल टू क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं अगर, तो यहां से Vin हो जाएगा माइनस VBE और अपॉन IB, होगा कि नहीं होगा। ये मेरा पूरा पोर्शन RB आएगा, पर RB तो आएगा, ये पोर्शन मेरा RB आएगा Vin माइनस VBE अपॉन IB, बट मेरे पास IB तो नहीं है। और IB को फाइंड आउट करने के लिए जरा इधर देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, पर इसके नीचे में यहां देखते हैं IB को निकालते हैं।
इस भाग में अगर IB को फाइंड आउट करना हम चाहें तो IC इक्वल टू बीटा इंटू IB होता है। IC का वैल्यू बीटा इंटू IB आपके पास होता है, और चूंकि आपके पास बीटा का वैल्यू पता है, यहां से बीटा का वैल्यू यस, IC का वैल्यू पता है यस, तो क्या आप IB का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो जिसका वैल्यू आपको नहीं पता। यहां से हम अगर चलें तो IB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IC अपॉन बीटा। क्या लिख सकते हैं, IC अपॉन बीटा। और मेरे पास IB निकालना है तो IC का वैल्यू है 5 मिली एम्पियर, तो यहां से 5 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन बीटा का वैल्यू ये रहा आपके पास 200। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो IB का फाइनली वैल्यू जो आता है मैं उसको नोट डाउन कर देता हूं। IB का जो फाइनल वैल्यू आता है आपके पास उसको मैं जरा नोट डाउन कर देता हूं। और IB का फाइनल वैल्यू आपके पास अगर बात करें तो 25 माइक्रो एम्पियर, ये IB का वैल्यू है आपके पास। IB का जो टोटल वैल्यू है आपके पास वो 25 माइक्रो एम्पियर है। कितना, 25 माइक्रो एम्पियर। इसको मिली में भी चेंज करके लिख सकते हो, अदरवाइज हम नीचे में करेंगे भी, जब हम RB को फाइंड आउट करेंगे किलो ओम में तो मिली एम्पियर में इसको कर सकते हैं। यहां पर हम 25 माइक्रो एम्पियर लिख दिए हैं। आप इसको सोल्व कर लेना। आप इसको सोल्व करने का मतलब इसको कैलकुलेट करना है, और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो IB का वैल्यू ही आएगा। मैं यहाँ पे कैसियो लेके कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं इसका आंसर जस्ट 25 माइक्रो एम्पियर नोट डाउन कर दिया। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। अब यहां पे मेरे पास जो RB का वैल्यू निकालना है उसको कैसे टेकल करोगे, तो यहीं से आगे हम बढ़ाते हैं। तो यहां से अगर हम देखना चाहें RB का वैल्यू, तो मेरे पास Vin का वैल्यू पता है, और वो Vin है मेरे पास 5 वोल्ट। वो कितना है Vin, तो Vin है आपके पास 5 वोल्ट माइनस VBE। VBE आपके पास कितना है 0.7 वोल्ट, और अपॉन IB का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया 25, तो इंटू 10 का पावर -6 हम लोग यहां से कर देंगे, 25 माइक्रो एम्पियर में है। यहां से जब हम लोग RB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहां से जब हम लोग RB का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास टोटल 122 किलो ओम आएगा। कितना आएगा RB का टोटल वैल्यू, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 122, यस 122 किलो ओम आपके पास RB का वैल्यू 122 किलो ओम आएगा। आप इसको सोल्व करना, मैं सिर्फ आपको लॉजिक दिखा रहा हूं कि दोस्त ऐसे इस चीज को टेकल करना है। आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो क्या यहां पे आ जाइएगा, आप तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इस तरह से करेंगे और RB का कैलकुलेशन ये 122 किलो ओम आपके पास आएगा। और नीचे में चूंकि आपके पास RC का वैल्यू भी आ गया और RB का वैल्यू भी आ गया, तो आप यहाँ पे जो जगह स्पेस छोड़े थे यहां लिख सकते हो आप, हेंस RB इक्वल टू कितना आ गया बताइए, तो 122 किलो ओम, और RC का वैल्यू क्या आ गया दोस्त, तो 2.7 किलो ओम। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास कितना होगा, तो ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को टेकल करेंगे। जैसे मेरा एक बार और, मैं बहुत कम टाइम लेते हुए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। हमें चाहिए था RB और RC, मेरे पास दिया हुआ जो पोर्शन था उसको हमने यहां से गिवन किया, हमने, और इस IC, VC, Vin, बीटा और VB ये मेरे पास पूरा गिवन पोर्शन था। चूंकि हमें RC चाहिए था इसलिए IC यहां से हम लोग फाइंड किए IC को, और IC को फाइंड करने का मुख्य वजह इस IB को निकालना, और इस IB को यहां से हम लोग निकाले बीटा इंटू IB, जो हमारा IC है, तो IC अपॉन बीटा, और चूंकि बीटा मेरे पास 200 है, यहां से जब मेरे पास IB आ गया तो RB का टोटल वैल्यू Vin माइनस VB अपॉन IB होगा, और यहां से जब हम RB को फाइंड आउट करेंगे तो 122 किलो ओम, और RC मेरा ऑलरेडी 2.7 किलो ओम। तो ये हेंस करके हम लोग लिख देंगे RB का वैल्यू 122 किलो ओम और RC का वैल्यू 2.7 किलो ओम। ये फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है और आप इसको इजीली टैकल कर पाओगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जरा हम चलते हैं, और फिगर यही है, बस
इसमें जरा सा बदलाव किया है, हम उसको थोड़ा टेकल करने की कोशिश करेंगे, हैंडल करेंगे किस तरह से वो क्वेश्चन बनाया गया है। तो जरा सा हम उस क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहेंगे, तो उस क्वेश्चन की तरफ जरा सा मूव करना चाहेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करना चाहेंगे। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि हम अभी इसको सोल्व किए, और किस तरह से इसको सोल्व किए आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन मिनिमम हाई इनपुट वोल्टेज। इसमें तो मिनिमम हाई इनपुट वोल्टेज आपको दिया हुआ था 5 वोल्ट, पर इसमें पूछ क्या रहा है कि मिनिमम हाई इनपुट वोल्टेज बताओ। इस क्वेश्चन का हम बात यहां पे कर रहे हैं, बताना है कि वी इन का वैल्यू क्या होगा दोस्त, जब रिक्वायर्ड टू सेचुरेट द ट्रांजिस्टर। इनपुट मिनिमम हाई इनपुट वोल्टेज कितना होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर आपको नजर आ रहा है, ये ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये सेचुरेट कर जाए, ये कहां जाए, सेचुरेशन रीजन में चला जाए। ये कहां चला जाए दोस्त, ये जो ट्रांजिस्टर है वो सेचुरेशन रीजन में चला जाए। और सेचुरेशन रीजन में चला जाने का मतलब क्या हुआ कि आपका ऑन स्विच की तरह ये ट्रांजिस्टर बिहेव करने लगे, और ऑन स्विच बिहेव करने लगे, इसका मतलब यहां पे Vc का वैल्यू कितना होगा, Vce का वैल्यू कितना होगा जब सेचुरेट करेगा, तो Vce का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, अबाउट 0 के बराबर आ जाए आइडियली केस में। पर हम लोग प्रैक्टिकली वो चीजें सही नहीं होती है, उसमें वेरिएशंस आ ही जाते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें कि ट्रांजिस्टर और सोन इन फिगर ए फिगर में दिखाया गया है, लेकिन इसमें एक बात बड़ा जबरदस्त तरीके से चेंज किया गया कि जो यहाँ आरसी का वैल्यू है, चूंकि इस फिगर में हमने आरसी को कुछ और निकाला है, लेकिन यहाँ साफ करके लिखा है कि इस फिगर में आरसी का वैल्यू 2 किलो ओम आप लो, और यहां से आरबी का वैल्यू, यहां से आरबी का वैल्यू आप 100 किलो ओम लेना। यहां से आरबी का वैल्यू कितना लेना, 100 किलो ओम लेना। देखिए जबरदस्त तरह से क्वेश्चन को डील करने की कोशिश किया है। ये भीन पूछ रहा है कि किसी ट्रांजिस्टर पे कितना मिनिमम हाई वोल्टेज हो कि ये जो ट्रांजिस्टर आपका नजर आ रहा है ये सेचुरेशन रीजन में तो चला जाए जब ये फिगर में आरसी का वैल्यू 2 किलो ओम हो और आरबी का वैल्यू 100 हो। बाकी तो इस फिगर में सेम चीजें आपको प्रोवाइड की गई है, जिसमें वीबी का वैल्यू चूंकि सिलिकॉन से 0.7 वोल्ट, वीसीई का वैल्यू आपके पास 0.2 वोल्ट, यहां से वीसीसी की बात करें तो 12 वोल्ट, और हम लोग बात करना चाहें तो बीटा, ये मेन पॉइंट, ये बीटा का वैल्यू 200 यूनिटलेस, बीटा यूनिटलेस है आपके पास। तो यहां से हम लोग जबरदस्त तरीके से इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें चाहिए भी इन, हमें जिस चीज को चाहिए उसी पे सबसे पहले फोकस करते हैं, और हमें चाहिए भी इन। हमें क्या चाहिए, ये भी इन, और भी इन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इस इनपुट सेक्शन के लूप में केवीएल को अप्लाई करना होगा। क्योंकि भी इन की बात हम यहीं से कर रहे हैं, यहां से हम लोग भी इन की बात कर रहे हैं, यहां से हम लोग भी इन की बात कर रहे हैं। हम लोग अगर यहां से करें कि अप्लाई केवीएल इन इनपुट लूप, अगर हम लोग इनपुट लूप में केवीएल की बात करते हैं तो मेरे पास क्या होगा, माइनस का भी इन प्लस का आई बी इंटू आर बी और प्लस का वी बी इक्वल टू 0। यहां से जब हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे भी इन को तो इजिली मिल जाएगा। हमारे पास है क्या, इसको जरा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास भी इन, इसको तो फाइंड करना है। क्या आई बी मेरे पास है, क्या आई बी मेरे पास है, नो आई बी मेरे पास नहीं है। क्या आर बी मेरे पास है, यस। क्या वी बी मेरे पास है, क्या वी बी मेरे पास है, यस। अब यहां से हम लोग क्या आई बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से क्या आई बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्या भी इन को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नहीं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि भी इन खुद फाइंड आउट करना है, और मेरे पास आई भी नहीं है। एक ही इक्वेशन में दो चीजें जिसका कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं है, वहां से हम इन दोनों चीजों को नहीं निकाल सकते। तो दोस्त इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले चूंकि हमें भी इन तो निकालना ही है,
भी इन तो निकालना ही है हमें, इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें IB को फाइंड करना होगा। और IB को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, चूंकि IC इक्वल टू बीटा इंटू IB होता है, तो यहां से तो IB निकलेगा, यहां से तो IB निकलेगा। आपके पास बीटा है, यस, IB है फाइंड करना, लेकिन IC भी तो नहीं है, IC भी तो नहीं है। और इस IC को कहां से निकालोगे, तो IC निकालने के लिए आपके पास एक ऑप्शन तो है कि इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट लूप में KVL को अप्लाई करो। इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट लूप में KVL को अप्लाई करते हो अगर, तो तुम यहां से IC को फाइंड कर सकते हो। तो यहां पे जरा सा बेहतरीन ढंग से हम कोशिश करेंगे समझाने की कि अप्लाई KVL इन आउटपुट सेक्शन या आउटपुट लूप। आउटपुट लूप में हम जैसे ही KVL को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि माइनस का VCC प्लस का IC इंटू RC और प्लस का VC इक्वल टू 0। चूंकि हमें चाहिए IC, तो यहां से हम IC का वैल्यू डायरेक्ट लिखे तो VCC माइनस VCE अपॉन RC होगा। यहां से जब हम IC की बात करते हैं तो मेरे पास VCC यहां उपलब्ध है, यहां प्रेजेंट है 12 वोल्ट, माइनस VC मेरे पास है 0.2 वोल्ट, और यहां से RC भी मेरे पास है 2 किलो ओम, यहां से 2 किलो ओम मेरे पास है। और जैसे ही हम इसको सोल्व करना चाहेंगे तो IC का वैल्यू दोस्त आप सोल्व करोगे तो आपके पास 5.9 अबाउट, आप चेक कर लेना एक बार, 5.9 ही है, 5.9 मिली एम्पियर आएगा। IC का वैल्यू कितना है आपके पास, 5.9 मिली एम्पियर। कितना आया, 5.9 मिली एम्पियर। यहां से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें चाहिए था IC, तब यहां से IB निकाल सकते थे। तो IC मेरे पास मिल गया, तो IB हम अगर निकालना चाहे तो IC अपॉन क्या होगा, बीटा। IC अपॉन क्या होगा, बीटा। और IB को फाइंड आउट करना चाहे तो IC का वैल्यू 5.9 मिली एम्पियर और अपॉन 200। यहां से जब हम IB को फाइंड आउट करते हैं तो आप सोल्व करना, तो IB का वैल्यू 29.5 माइक्रो एम्पियर आएगा। कितना आएगा, तो 29.5 माइक्रो एम्पियर। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, यस, 29.5 माइक्रो एम्पियर आपका यहां से आएगा। तो अब मेरे पास IB मिल गया, और IB को ही निकालने के लिए हमने किसको फाइंड आउट किया है, तो IC को फाइंड आउट किया है। अब दोस्त जो मेरे पास यहां था उसको जरा सा गौर करते हैं, Vin तो मुझे फाइंड आउट करना था, RB मुझे पता है, VB पता है, और इक्वल टू 0 तो मुझे मालूम ही है, और यहां से IB हमें नहीं पता था। और IB को जब हमने यहां से निकाला है 29.5 माइक्रो एम्पियर, तो क्या अब आप Vin का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? क्या अब भी आप Vin का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? तो निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहां पे जोरदार तरीके से देखेंगे हम। यहां पे इस पोर्शन में हम देखेंगे कि चूंकि मेरे पास माइनस का Vin प्लस IB इंटू RB है प्लस VB इक्वल टू 0 है, और यहां से जब हम Vin निकालने की बात करते हैं मतलब IB इंटू RB और प्लस का VB है, और हम Vin की अगर बात करें तो IB मेरे पास है 29.5 माइक्रो, तो मतलब 10 का पावर माइनस 6, प्लस अगर हम IB इंटू RB, तो यहां से इंटू और RB की अगर हम लोग बात करना चाहें तो 100 किलो ओम है 10 का पावर 3 और प्लस का 0.7, ये आया मेरे पास। और इसको आप सोल्व करना दोस्त, इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो मैं बता देता हूं इसका फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास। इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा सोल्व करने के बाद, तो प्लस यहां पे आएगा प्लस का 3.65 वोल्ट। आपके पास Vin का फाइनल वैल्यू आएगा प्लस 3.65 वोल्ट। ये आपका मिनिमम हाई इनपुट वोल्टेज होगा, प्लस का 3.65 वोल्ट। आप इसको एक बार चेक कर लेना। ये आपके पास उस ट्रांजिस्टर का सबसे मिनिमम हाई वोल्टेज होगा, जिसको यहां से प्रोवाइड करने पे ये जो जितने भी आपके पास
दिए गए हैं ऑलरेडी बीटा, यहाँ से VCC, VC और VB चूंकि सिलिकॉन है, इसके लिए वो कंफर्टेबल होगा। और उस ट्रांजिस्टर का जो सबसे यहां से पूछ रहा था मिनिमम हाई इनपुट वोल्टेज, क्या पूछ रहा था कि मिनिमम हाई इनपुट वोल्टेज वो आपके पास होगा 3.65। तो यहां पे आप हेंस करके लिख सकते हो, हेंस V इन का वैल्यू मेरे पास प्लस का 3.65 वोल्ट होगा। ये मेरे पास मिनिमम होगा, हाई होगा, इनपुट वोल्टेज होगा जो किसी भी ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन रीजन तक लेके जाएगा, किसी भी ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन रीजन तक लेके जाएगा। और मैं आपके इसके पीछे के 2-3 वीडियो लेक्चर में बार बार बोला हूं, कट ऑफ मतलब जीरो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका आउटपुट VCC के बराबर होगा। लेकिन जब हम इनपुट में मिनिमम हाई इनपुट अप्लाई कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर सेचुरेट कर रहा है, तो उसका आउटपुट जीरो होगा, VC जीरो होगा, लेकिन उसमें IC कुछ होगा। कट ऑफ के केस में IC का वैल्यू कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, लेकिन VC VCC के बराबर होगा। दोस्त याद कर लेना आप। यहां से हम लोग अगर देखें तो इस केस पे ये जितना भी आपके पास वैल्यू दिया हुआ है, इस केस के लिए आपका जो मिनिमम हाई इनपुट वोल्टेज होगा, मिनिमम हाई इनपुट वोल्टेज वो आपका होगा प्लस का 3.65 वोल्ट। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो 1-2 बार और इसको रिवीजन करें, एक बार और देखें और खुद से बनाने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा 1-2 प्रॉब्लम के साथ एक और वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊं। अदरवाइज हम लोग एस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल पे बात कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरह से वो जो समझ में आना चाहिए था, उसका जो बेस था वो स्विच था। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि यहां से अब 2 फिगर बना के या फिर एक ही में 2 ट्रांजिस्टर इनकल लगा के यहां से VCC के चलते ये ऑन हुआ जी, ये ऑन हुआ, कैसे स्क्वायर वेव का जनरेशन हुआ। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। तो मैं 1-2 और लेक्चर लेके आ जाऊंगा आपके लिए, जिसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो जाएगा, और नहीं तो फिर एस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल का आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होगा। तो उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो लेक्चर बेहतरीन ढंग से, जोरदार तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो आप बने रहें द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ, मिलेंगे नए और नए अंदाज के साथ नेक्स्ट अपडेट लेके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।